विमल चंद जैन ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, संसार सुख कहाँ है? चलो, संसार सुख कहाँ है? लोग कहते हैं हम बहुत सुखी हैं वर्तमान में, तो ये कहाँ है? ये संसार का सुख क्या होता है और कहाँ पर है? कभी कभी क्या होता है, जब व्यक्ति शराब पी लेता है तो वो अपने आप को राजा का सुख भोगता है। आई एम किंग। एक व्यक्ति ने कहा, बोले मेरा शराब पीने से बहुत फायदा है। मैं क्या फायदा है? बोले भिखारी भी उस समय राजा पने की अनुभूति करता है कि मैं राजा हूं। तो ऐसी स्थिति हो जाती है जब मोह का मद का नशा चढ़ता है तो उसे नाली भी अच्छी लगती है। उसको एहसास नहीं होता कि गंदा स्थान है, वो तो कहता है यही बहुत अच्छा स्थान है। तो इस प्रकार का ये संसार का है। बाकी शास्त्रों में तो यही कहा है, कर्म परवशे शांति दुखैरंतर तो दये बीज पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धाना कांक्षण स्मृता। ये सुख नहीं है, कर्म के अधीन है, पाप के बीज हैं, तो सुख कैसे हो सकते हैं? तत्वार सूत्र में भी दुख में वाह, ये सुख नहीं है, दुख ही है, ऐसी बात कही जाती है। फिर भी सांसारिक सुख वो सीमा तक तो ठीक माने जा सकते हैं जब तक नैतिकता है। कोई सुख में भी हमें नैतिकता है। सुख लाने के बाद हमारा बिगाड़ नहीं होना चाहिए। सुख आने के बाद हमारी जिंदगी का बिगाड़ नहीं होना चाहिए। उसमें कुछ ना कुछ उपलब्धि होना चाहिए। जैसे आपने रोटी खाई तो रोटी ठीक खा लीजिए, सुख है, लेकिन खाने के बाद कुछ तो तुमसे अच्छे कार्य होना चाहिए। मान लीजिए तुम कोई चित्र देख रहे हो, सुंदर चित्र देख रहे हो, तो उस सुंदर चित्र देखने के बाद तुम्हें पाप का बंध होना चाहिए या पुण्य का? मैं मान लेता हूं कि नेत्र का एक सुख है, बहुत सुंदर कोई चित्र है तो उसको देखने का मन हो गया, तुम्हारा हो गया बहुत, क्योंकि महाराज जी आँख है तो सुंदरता देखने की वस्तु तो है, तो सुंदर वस्तु सुंदर लगेगी, बिल्कुल लगेगी, देखना चाहिए। मेरी तरफ से कोई मना नहीं, आगम से मना नहीं, बस इतना पूछता हूँ, उस सुंदर वस्तु देखने के बाद तुम्हें उपलब्धि क्या हुई? पाप का बंध हुआ या पुण्य का? जिस सुंदर वस्तु को देखने पर तुम्हें पुण्य का बंध हो, उसे चश्मा लगा के देखो। इंद्रिय सुख की बात कर रहा हूं, इंद्रिय सुख पर तुम्हारे उसको देखने के बाद आपको पुण्य का बंध हुआ कि पाप का? यदि पुण्य का बंध हुआ, जैसे अपन को भगवान की सुंदर मूर्ति देखते ही आंखों ने देखी, ओहो धन हो गया, मजा आ गया, तो पुण्य का बंध हुआ। तो तुम नेत्र सुख भोगो, लेकिन भोगने के बाद पाप का बंध नहीं होना चाहिए, पुण्य का बंध होना चाहिए। तो इंद्रिय सुख भी, अरे आंख नहीं होती तो कितना नुकसान होता। लो तुमने कहा ना इंद्रिय सुख सुख है, बहुत सुख है। यदि अपनी आंखें नहीं होती तो अपन भगवान का दर्शन कैसे करते? नेत्र सुख है, नेत्रों की बदौलत तो है कि है भगवान वाणी गद गद यन बपू पुलकयन नेत्रद्वयम श्रावयन। है भगवान आपको देख करके अपन मुनि महाराज की मुद्रा कैसे देखते? इंद्रिय सुख है। कानों का सुख, जैसे आज हमने प्रातःकाल कहा था ना, तो हमें लाभ हानि देखो। यदि कोई सुख भोगने से हमारी हानि होती है तो वो सुख नहीं है, सुखाभास है। इंद्रिय सुख के भोगने पर यदि हमें उपलब्धि होती है तो वो इंद्रिय दुख नहीं, वो सुख का कारण होने से सुख ही है।